हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आपका यहाँ चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस का एक सेट नंबर 46 2016 से, जो कि है लास्ट सेट। और आज आपका ये पार्ट 4 यानी कि सेट भी चल रहा है आपके अंतिम चरण पर। सो गाइज, 108 क्वेश्चन तक मैं आपको उसके सोल्व करा चुका था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। कह रहा है कि माई ऑफिस इज विद इन अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी कि मेरा ऑफिस जो है कुछ ही दूरी पर है, ये कहना चाह रहा है विद इन अ स्टोन थ्रो यूनिवर्सिटी से। सो गाइज, यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया एक इडियम का विद इन अ स्टोन थ्रो, यानी कि कुछ ही दूरी पर। ये एक इडियम है गाइज, जो कि इस तरह इस्तेमाल हुआ करता है जिस तरह यह है, यानी कि सेंटेंस अगर देखा जाए तो सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर सेल्फ सॉ द थीप, अपने प्रोनाउन के लेक्चर के दौरान, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है आप सभी के लिए, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की शुरुआत कभी भी रिफ्लेक्सिव केस से नहीं हो सकती। आप हर सेल्फ से सेंटेंस को शुरुआत नहीं कर सकते। किसी भी रिफ्लेक्सिव केस से सेंटेंस की कभी भी शुरुआत नहीं होगी। अगर आप कभी इस तरह बोलते भी हैं कि माई सेल्फ सौरभ जैन, तो आपका वो कहना रॉन्ग होगा। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो जो दिया गया है वो तो रॉन्ग है ही, इसका मतलब डी रॉन्ग हो गया, और ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ बी। माई पेरेंट्स विल रीच दिल्ली बाय मंडे नेक्स्ट, मेरे पेरेंट्स जो हैं दिल्ली पहुंच रहे हैं नेक्स्ट मंडे तक, ये कहना चाह रहा है गाइस। यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे बाय नेक्स्ट मंडे इस्तेमाल किया उसने। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि बाय के साथ अगर आप टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर टाइम का, तो सेंटेंस आपका बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो गाइस, यहाँ पे विल हैव रीच्ड होना चाहिए था, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आई थिंक सो सी विल कम टू द पार्टी, 112 सेंटेंस। आई थिंक सो गाइस, 112 में जरा ध्यान दीजिएगा। आई थिंक सो, यहाँ पे सो का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि थिंक ने अपना काम कर दिया है। आई थिंक शी विल कम टू द पार्टी, सेंटेंस सिंपल रहने वाला था, यानी कि 112 सेंटेंस का आंसर रह जाएगा आपका फिलहाल सी करेक्ट। यस गाइस, सो यहाँ पे छोटी छोटी सी इस तरह के एरर आपको दे करके बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन आप लोग इससे बच के रहें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यस गाइस, सो यहाँ पे क्लियर रहे और चौकन्ने रहे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 113 सॉरी। कह रहा है कि ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। गाइस, कह रहा है कि पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं, हार्डली नहीं, हार्ड। तो गाइस, यहाँ पे ओल्ड हैबिट्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा पाएंगे। अगर आप हैबिट को लगा रहे हैं तो आपको डाइज करना होगा, जो कि नहीं है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी करेक्ट। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द बर्गलर ब्रोक इन द शॉप लास्ट नाइट। गाइस, लास्ट का मतलब सेंटेंस सेकंड फॉर्म में चलेगा, यानी कि जबरदस्ती घुसना। जबरदस्ती घुसने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोक इनटू का। किसका? ब्रोक इनटू। तो गाइस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। निडा वॉज टू क्लेवर टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स। गाइस, 115 सेंटेंस में आपको टू का इस्तेमाल दिया गया है। गाइस, टू के साथ में टू ही आया करता है, जो कुछ ने दिया है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म भी है। तो गाइस, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, सेंटेंस आपका रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। यस गाइस, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। टीचर्स आर एग्जाम्पलरी टू द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास। टीचर्स जो हैं एग्जाम्पलरी, यानी कि उदाहरण हैं मिडिल क्लास के लिए। सो गाइज, यहाँ पे आपका वैसे तो ये ठीक है, लेकिन आप इसका अल्टरनेटिव लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। एग्जाम्पलीफाई, यानी कि किसी गुण को किसी के साकार करना, उसके गुणों को निखारना या बनाना, इस तरह से। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपन्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ बहादुर शाह जफर। जो क्रांति थी 1857 की, वो हुई थी 1857 में बहादुर शाह जफर के शासनकाल में। सो गाइज, यहाँ पे जो उसने शब्द का इस्तेमाल करा अपना REIN, ये यहाँ पे गलत है। राइन का मतलब होता है लगाम, घोड़े वगैरह के किसी की भी। आपको यहाँ पे बताना था राइन शासन वाला, RAGION। सो गाइज, यहाँ पे सॉरी माफी चाहूँगा, मैंने भी गलत लिख दिया, REIGN, राइन मतलब शासन। सो गाइज, यहाँ पे ये वाला होना चाहिए था। तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी करेक्ट। वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। गाइज, टू के लिए म्यूचुअल नहीं, कॉमन फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे कॉमन फ्रेंड होगा आपका आंसर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। 119 से 144 तक आप करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रूल्स पे पकड़ बना कर रखनी है और कुछ नहीं करना है गाइस। सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है, सेंटेंस को आपको रेस से बाहर निकालना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सेंटेंस बनाने नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि शी सेड दैट शी वाज कमिंग लास्ट दैट ईयर। गाइस यहाँ पे सेंटेंस पहले से इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको इसको डायरेक्ट बनाना है। आपको दिख रहा होगा वॉज वर्ब, आपको ढूंढना है इज एम आर, दैट को दिस बनाना है, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। माय मदर सेज, सेंटेंस में मैंने आपको बताया है जब भी सेज या विल से आ जाएगा तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा, विल ही रहेगा, हैव ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। माय मदर सेज दैट शी हैज़, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। आपको दिख रहा है वोज वर 121 में आपको ढूंढना होगा हैड बीन और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, जो कि फर्स्ट में है, लेकिन डब्ल्यू फैमिली तुरंत बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ नहीं सब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए बाहर। बी में डब्ल्यू फैमिली के बाद फिर से हेल्पिंग ऑफ दे दी, फिर बाहर। सी में दैट दे दिया, बस आपके पास डी ही बचता है और कुछ बचता ही नहीं है। माई सिस्टर सैड दे विल कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज दे फिनिश द जॉब। सो गाइज यहाँ पे विल को करना होगा वुड, विल को करना होगा वुड और फिनिश को करना होगा फिनिश्ड। माई सिस्टर सैड दैट दे वुड कॉन्टैक्ट मी एज सुन एज दे वुड, जी नहीं, पहला बाहर। माई सिस्टर सैड दैट दे वुड कॉन्टैक्ट मी एज सुन एज दे फिनिश, बी बाहर। वुड कॉन्टैक्ट मी एज सुन एज दे विल फिनिश, या तो सी भी बाहर निकल रहा है अगर देखा जाए तो हिसाब से, तो फिर डबल मॉडल वर्ब भी नहीं आएगी। अगला मैं फिर से टोल्ड टू मी, यहाँ पर टोल्ड टू की वजह से ये बाहर हो गया, यानी कि सारे बाहर हो गए। अब दोबारा देखने पड़ेंगे ऑप्शंस। माई सिस्टर सैड दैट दे वुड कॉन्टैक्ट मी एज सुन एज दे फिनिश द जॉब। सो गाइज यहाँ पे फिर नेक्स्ट पार्ट आप ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, सिर्फ एक हिस्सा बनाएं। लेकिन वैसे तो कायदे से ये भी गलत है गाइज अगर देखा जाए तो, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी में भी लगा सकता हूँ, लेकिन गलत चारों ही ऑप्शन है यहाँ पे, सभी ऑप्शंस आपके रॉन्ग रहेंगे। मैं तो भाई नहीं लगाऊंगा, बस मजबूरी भी नहीं करता मैं कुछ यहाँ पे। देखिए ये बुक की एरर है, इसको हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, ये बुक वाला अपने ऊपर लेगा। यस गाइस, इस सेंटेंस का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, सभी आंसर इसके रॉन्ग हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो आप एग्जाम में भी वही गलती करके आएंगे, फिर मैं नहीं चाहता आप मेरी वजह से आपका कोई मार्क्स खोए। आपको इसका आंसर कोई भी नहीं लगाना है, फिलहाल ये बुक की गलती है। शीला एश्योर्ड मी, रीअश्योर्ड मी आई कैन कम टुनाइट। सो गाइस यहाँ पे 123 में आपको दिख रहा है कैन, आपको ढूंढना है। कुड पहले में नहीं है, पहले में है सॉरी, दूसरे में है, तीसरे में भी है और फोर्थ में भी है, लेकिन फोर्थ में कुड और विल दोनों दे दिया, जो कि गलत है गाइस। यस, टू नाइट को दैट नाइट बदलना है, ये ध्यान रखें। शीला टोल्ड मी, यहाँ पे ए और बी दोनों ही सेंटेंस अगर आप देखें, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शी होना चाहिए था, इसलिए पहला बाहर। दूसरे में कंजक्शन नहीं दिया गया है, हालांकि कंजक्शन किसी में भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं मजबूरन बी आंसर लगाऊंगा यहाँ पे इसका। आई सेड टू यू आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस, कैन नॉट को कुड और फॉर दिस को दैट। 124 जो कि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका आई का आई हो जाएगा, लेकिन उसने यू लगाया, पहला बाहर, दूसरा इसमें शामिल, तीसरा दिस की वजह से बाहर, फोर्थ भी दिस की वजह से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द फादर सेड टू द सन व्हाई डू यू नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दिस मंथ। सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली शुरू हुआ है तो डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट करेंगे, यानी कि ए बाहर, क्योंकि ए में दैट आ गया है, बी में इसमें शामिल, लेकिन यहाँ पे डू को डिड करा उसने, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं जिसको दैट करा नहीं करा है। बी में जिसको दैट भी किया है, द फादर टोल्ड द सन दैट वाई ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन दैट मंथ, वाई ही डिड नॉट, सेकेंड पर्सन, ही डिड नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दिस मंथ। सो गाइज 125 का आंसर मुझे लग रहा है बी करेक्ट। द फादर टोल्ड द सन वाई ही डिड नॉट प्रिपेयर, द फादर आस्क्ड द सन। गाइज यहाँ पे टोल्ड की वजह से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि डी वाले में मुझे आस्क दिख रहा है साफ साफ, जो कि ज़्यादा बेटर है। ही सेड हाउ कैन अ ज़ेब्रा टॉक। यहाँ पे सेंटेंस फिर से डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट करेंगे। ही आस्क्ड, तो गाइज यहाँ पे आंसर है आपका फिलहाल और सी, और कोई नहीं है। वट डिड यू ईट लास्ट नाइट, आस्क माई मदर, आस्क वट आई हैड ईटन लास्ट नाइट।
डिड को आपको बदलना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में। तो 127 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट। शी आस्क्ड विच चेयर इज ही इज टू सिट ऑन। यहाँ पे सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में ही रखना होगा, लेकिन ऑप्शंस भी कुछ खेल खेलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट में ऑप्शन आपका है सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट 128। सी ही आस्क विच चेयर एम आई टू सिट ऑन। सो गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट आपका। नेक्स्ट देखिएगा द बॉस सेड प्लीज गिव मी द लेटेस्ट रिपोर्ट्स 129। आपको लगाया उसने रिक्वेस्ट, सॉरी प्लीज़, तो आपको लगाना होगा रिक्वेस्ट जो कि एक में ही है, आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। दे सेड टू मी ब्रिंग दीज बुक्स अपस्टेयर्स। एक तरह का यहाँ पे ये ऑर्डर है, ऑर्डर ही आपका पहले में ऑर्डर है, इसका आंसर हो जाएगा 130 का ए करेक्ट। 131 सी सेड आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 1998। आई हैव बीन को बना देंगे हैड बीन 131 में। हैड बीन कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। 131 का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आर यू द सेम पर्सन आई मेट इन द पार्क आई आस्क्ड। सेंटेंस आपका इज एम आर से स्टार्ट हुआ है, आपको इफ या वेदर से कनेक्ट करना होगा, जो कि पहला कनेक्ट हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, तीसरा हुआ है, फोर्थ भी हुआ है। अब आपको दिख रहा है आर यू द सेम, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ही वॉज द सेम पर्सन आई हैड मेट इन द पार्क पहला, आई वॉज यानी कि आपका सी बाहर और डी भी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 132 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। 133 he claimed with regret that he was perished by डैश जो भी है people he had made। he said alas alas I perished I am perished। so guys 133 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। I always keep a tin of biscuit in my room girls। उसने कहा कि मैं हमेशा अपने रूम में एक टिन ऑफ बिस्कुट रखता हूँ, ये कहना चाह रहा है 134 में। द मैट्रोन सेड टू द सेड दैट शी ऑलवेज कीप्स अ टिन ऑफ बिस्किट इन अ रूम। द मैट्रोन इन्फॉर्म द गर्ल्स दैट शी ऑलवेज कैप्ट। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 134 का बी करेक्ट। मदर सेड डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस इन द समर। सो यहाँ पे मना किया जा रहा है आपको किसी काम को करने से 135 में। रिक्वेस्टेड तो नहीं आएगा, थ्रेटन्ड की भी जरूरत नहीं है, परसुएडेड और एडवाइस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि सिर्फ सलाह, नोट फॉरवर्ड तो यहाँ आया नहीं। द टीचर सेड दैट द बर्गलर हैड ब्रोकन इनटू द ऑफिस। सेंटेंस पहले से इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट बनाना है 136 में। हैड ब्रोकन है तो आपको यहाँ पे या तो हैड ब्रोकन ही ढूंढना होगा या फिर सेकंड फॉर्म में ढूंढ लीजिएगा, जो कि पहले में है हैड ब्रोकन लेकिन दूसरे में बाहर, तीसरा ब्रोकन तो नहीं आएगा कम से कम, फोर्थ भी बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही करेक्ट। सलीम टोल्ड अजय दैट ही वुड रिटर्न द बुक टू हिम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे यानी कि द फॉलोइंग डे, ये ध्यान रखें आप लोग। हालांकि सॉरी बच्चों, यहाँ पे उसने पहले ही सेंटेंस बना रखा है, आपको बनाना इसका डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है पहले सेंटेंस। 137 आई विल रिटर्न दिस बुक टू यू द नेक्स्ट डे। गाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं है यहाँ पर, ये आपका बाहर होता है। सलीम सेड आई विल बी रिटर्निंग, जी नहीं, भी तो बिल्कुल ही बाहर हो गया। अजय आई विल रिटर्न द बुक टू यू टुमारो सेड सलीम, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट 137 का। आगे बढ़ते हैं गाइज 138 आई कांट स्टैंड ऑन माई हेड बिकॉज आई एम नॉट वेल। मैं अपने सिर के बल नहीं खड़ सकता बिकॉज मैं फिट नहीं हूँ। ही सेड दैट ही कुडंट, कैन का कुडंट इज ए मार्क ऑफ वॉज वर्ब, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में ही टोल्ड दैट, टोल्ड वर्ड की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, अगला भी बाहर है इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए करेक्ट। 139 का आंसर हो जाएगा आपका 138 का सॉरी ए करेक्ट। 139 ही सेड दैट व्हेन ही वाज अ बॉय ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड। कुड को कैन, लाइड को लाइक करना होगा, लाइक करना होगा। सो 139 में ऑप्शन देखिएगा, पहला बाहर व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक। सो गाइस यहाँ पे दूसरा इसमें शामिल है फिलहाल बी 139 का। सी आपका बाहर लाइक व्हेन आई वाज अ बॉय ही टोल्ड he said when I was a boy I could stay up as long as I liked। he said when I boy I can stay up as long as I like।
139 का यहाँ पे तो मेरी राय में फिर आंसर होना चाहिए करेक्ट डी। यहाँ पे बी भी बाहर हुआ है इससे। यस गाइस, इसका आंसर होगा डी करेक्ट। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही न्यू द प्लेस वेल बिकॉज ही यूज टू लिव देयर। 140 ओहो बैटरी डाउन। एक्सप्लेन्ड दैट ही न्यू यानी सेकंड फॉर्म आपको ढूंढना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज टू लिव देयर। ही जो भी था आगे, आई नो द प्लेस वेल बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर। देयर को हेयर कर दिया, यूज टू को यूज टू कर दिया। देखते हैं 140 में और भी ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं। आई नो द प्लेस वेल बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर। गाइस यहाँ पे बी आंसर होगा करेक्ट इसका। सी सैड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैड डिसाइडेड नॉट टू। वॉज वर प्लस एनजी लगाया हुआ है, आपको हैड बिन प्लस एनजी ढूंढना होगा जो कि सिर्फ डी में ही है, तो 141 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। 142 द गाइड सजेस्टेड लेट्स रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल। यानी कि गाइड ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो सजेस्टेड दैट लेट्स वाले सेंटेंस को दैट शुड से बनाते हैं, तो यहाँ पे जो कि पहले में ही है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। सजेस्टेड के बाद में यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तीसरे में इसलिए बाहर है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। गुड बाय डियर फ्रेंड सेड द पेट्रोट वी विल मीट अगेन। देशभक्त ने कहा कि चलते हैं, हम लोग कभी दोबारा मिलेंगे, यानी कि हमेशा के लिए उसने आपसे अलविदा ली है। द पेट्रोट सेड गुड बाय टू हिज डियर फ्रेंड एंड सेड दैट दे विल मीट अगेन। यहाँ पे विल की वजह से सेंटेंस बाहर हो गया। द पेट्रोट बेड हिज फ्रेंड गुड बाय एंड सेड दैट दे मस्ट एंड बी 143 का इसमें शामिल है अभी तक। सी देखते हैं बिडिंग हिज डियर फ्रेंड गुड बाय द पेट्रोट सेड दैट दे वुड मीट अगेन। बिल्कुल सेंटेंस में विल था तो वुड करेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज स्टार्टिंग इन 2 days टाइम। तो गाइस यहाँ पे ही वॉज वर आ रहा है, तो आपको इज ए मार ढूंढना है। इज ए मार कितनों में है? आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो मदर ही सेड आई विल स्टार्ट। बच्चों बाकी के सारे ऑप्शन बाहर, ए ही रेस में शामिल होगा। ही टोल्ड मी योर ट्रेन विल लीव इफ़ यू डू नॉट गो एट वंस। सो गाइस विल को बनाना होगा वुड, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे चौथे में है। सी और डी की तरफ आप रखेंगे अपनी निगाह। यस गाइस, सो ही टोल्ड मी दैट माई योर मतलब माई के हिसाब से, तो माई ट्रेन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट आपका माई के हिसाब से माई ट्रेन होना चाहिए था यहाँ पे मी के हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। सो गाइज ये था आपका पार्ट 4 जिसको हमने आज यहाँ पे एंड किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ में। लास्ट पार्ट जो होगा आपका, उसका पार्ट मिलेगा आपको अगले वीडियो में देखेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।